एवरीवन, तो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं यूपी स्पेशल में पॉलिटी में। ठीक है, यूपी की पॉलिटिकल सिस्टम। तो ये हमारा पहला लेक्चर है। इससे पहले आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री कंप्लीट हो गया है, जाके यूपी पीसीएस के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का क्रिएशन कैसे हुआ। ठीक है, उत्तर प्रदेश का क्रिएशन कैसे हुआ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस के प्रोस्पेक्टिव से एज वेल एज प्रीलिम्स के प्रोस्पेक्टिव से। तो सबसे पहले हमें बात करनी है कि इसका जो नाम था वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस। ठीक है, एन अवध। इतना क्लियर हो गया। पहले इसका नाम ये था और इसको ये सब करने में बहुत ज़्यादा लंबा समय लगा। उस टाइम पे जो इंडिया वाज रूल बाय ईस्ट इंडिया कंपनी, अपार्ट फ्रॉम द अवध रीजन द रेस्ट ऑफ प्रेजेंट स्टेट हैज़ बिकम द पार्ट ऑफ बंगाल रेजिडेंसी। देखिए, आपने देखा होगा जो मैप आप देखते हो इंडिया का, यहाँ पर बंगाल है, यहाँ पर बिहार, और बिहार से अटैच ही यूपी है। तो ये जो पूरा एरिया होता था बंगाल प्रेसिडेंसी के अंडर में आता था। ठीक है, बिटवीन 1773 and 1856 entire region of अवध had become under the control of ईस्ट इंडिया कंपनी। जब बंगाल का एनेक्सेशन हुआ था तो यहाँ पर ये सब चीज़ें आ गई थी, और उससे पहले भी ये सब हो रहा था। ठीक है, ये सब अपर जो बंगाल के ही रीजन में जनरली आता था। ठीक है, अब क्या हुआ 1833 में ये पॉइंट आपको याद करना होगा। 1833 में पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल वॉज क्रिएटेड इन इंडिया, एन एरिया ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर कम टू नोन एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो 1833 में ये हुआ था। ठीक, पोस्ट ऑफ द गवर्नर जनरल की पोस्ट को क्रिएट करा गया इंडिया के लिए, एंड जो एरिया ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था उसको बनाया गया किसके लिए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। फिर 1834 में 1834 में अपर प्रोविंसेस को नाम दिया गया। अपर प्रोविंसेस वॉज रिनेम्ड नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस। ठीक है, अपर वाला जो अपर वाला पोर्शन था उसको अपर प्रोविंसेस का नाम दे दिया गया। किसके बिहाफ पे? अपर प्रोविंसेस वॉज रिनेम्ड नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस। ठीक, ये चीज़ आपको याद रखनी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर जनवरी के 1858 में गवर्नर जनरल कैनिंग इलाहाबाद आए। अब यहाँ से खेल होगा। ठीक है, यहाँ से मेन खेला यहीं से स्टार्ट होगा। ठीक है, 1858 को लॉर्ड कैनिंग आए इलाहाबाद। फरवरी में सेपरेटेड द दिल्ली डिवीज़न फ्रॉम द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस। अब देखिए कटिंग हो रही है। एक पोर्शन पहले ये पूरा पोर्शन था, फिर अपर प्रोविंसेस को अलग कर दिया गया। अब फिर दिल्ली से जो लखनऊ जुड़ा हुआ था मेरठ से, ठीक है, उसको अब इन्होंने अलग कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से कट हो रहा है। फरवरी में दिल्ली डिवीज़न फ्रॉम द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस से जो दिल्ली डिवीज़न को हटा दिया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। और ये वाली एरिया को बोल दिया, इलाहाबाद को कैपिटल दे दिया गया। ठीक है, यहाँ पर लिखा है इलाहाबाद जो है स्टेट कैपिटल हो गई। इस तरह से डिवीज़न हो रहा है। 1856 में स्टेट कम टू बी नोन एज नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस। ठीक है, 1856 में नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस अवध का नाम दे दिया गया। ठीक है, लेटर 1992 में इट वाज नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड अवध। ये नाम पूछ सकते हैं, जो क्रोनोलॉजी होती है उसके अकॉर्डिंग ये यूपी का नाम पूछ सकते हैं। इसी वजह से मैंने इस वर्ड को मेंशन कर दिया इसमें। ठीक है, कि किसी तरीके से प्रॉब्लम ना होने पाए। ठीक है, पहले क्या था? नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड अवध। ठीक है, फिर नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस हो गया, फिर नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस अवध, ये हो गया। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, अपर प्रोविंसेस था। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अब एक पॉइंट आपको और याद कराना है कि इलेक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, ये कब हुआ था? 1919 के एक्ट पे। ठीक, एंड पोस्ट ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर वॉज चेंज टू गवर्नर एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द स्टेट। ठीक है, पोस्ट ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर की चेंज करके गवर्नर में और लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ स्टेट में करा गया। चीज़ ये याद रखना। सर हरकोट बटलर
वॉज मेड गवर्नर, हरकोट बटलर को गवर्नर बनाया गया। इन 1920 लखनऊ में मीटिंग कराई गई। ठीक, ये सब पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, लखनऊ में जब वो कराई गई थी, मीटिंग कराई गई थी, तो जितने भी काउंसिल के लोग थे उन्होंने कहा था कि लखनऊ ही को ही मेन हेड बना दिया। अब लखनऊ, इलाहाबाद से लखनऊ का शिफ्टिंग हो रही है इसमें। ठीक है, पहले इलाहाबाद थी कैपिटल, अब यहाँ पर ये लोग चाह रहे हैं लखनऊ हो जाए कैपिटल। ठीक है, तो बटलर आल्सो शिफ्टेड हिट हेडक्वार्टर इलाहाबाद टू लखनऊ। तो यहाँ पर इस तरह से लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर चेंज करा गया। ठीक है, और लेजिस्लेटिव बोर्ड जो है लखनऊ में बना दिया गया। तो ये बातें आपको थोड़ा से ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक है, किसने करा? सर बटलर ने। ठीक है, 1935 में कैपिटल वाज शिफ्टेड इलाहाबाद टू। अब ये याद रखना कि इलाहाबाद से, जो यूपी की कैपिटल थी, इलाहाबाद से लखनऊ कब चेंज हुई? 1935 में। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनेगा। ठीक है, और 1937 में नेम्ड स्टेट ऑफ यूनाइटेड प्रोविंसेस, अवध को भी हटा दिया गया। ठीक है, अवध को हटा दिया, यूनाइटेड प्रोविंसेस बना दिया गया। और फाइनली क्या था कि 26 जनवरी कॉन्स्टिट्यूशन इंडिपेंडेंट कम इनटू फोर्स और चेंज इन द यूरोपियन उत्तर प्रदेश। ठीक है, इस तरह से उत्तर प्रदेश का नाम आया। लास्ट में इन्होंने क्या करा था? 1937 में यूनाइटेड प्रोविंसेस का नाम रखा था। ठीक है, और 26 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नाम आया। ठीक है, तो इस तरह से जो है उत्तर प्रदेश नाम रखा गया। ठीक है, अब स्टेट गवर्नमेंट में कुछ बातें हैं, ये थोड़ा से समझ लीजिए। स्टेट गवर्नमेंट में कुछ बातें हैं। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट है, उसमें क्या होता है? एक एग्जीक्यूटिव होता है। एग्जीक्यूटिव में कौन सा होता है? गवर्नर होता है, जिसको हमें बताना है। गवर्नर होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, लेजिस्लेटिव की अगर हम बात करें, लेजिस्लेटिव में हमारा क्या होता है? लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है बेटा, लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। अपर हाउस होता है और लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली लोअर हाउस होता है। ये स्टेट का होता है। ठीक है, फिर क्या होता है? जुडिशरी में हाई कोर्ट आता है, सुप्रीम कोर्ट नहीं आएगा। ठीक है, और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं। ठीक, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये 6 आर्गन्स हैं एग्जीक्यूटिव के, गवर्नर जनरल, ठीक है, गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, जो सीएम के साथ रहते हैं एग्जीक्यूटिव बोर्ड्स में। लेजिस्लेटिव में क्या होता है? लेजिस्लेटिव अपर हाउस होता है, अपर हाउस में लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली। जुडिशरी में हाई कोर्ट होता है, सबऑर्डिनेट कोर्ट होता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। फिर कुछ और पॉइंट इन्होंने दिए हुए हैं, इसको हम वो करेंगे, ये थोड़ा सा भी इनकम्प्लीट है। ठीक है, अब इसमें क्या है? स्टेट गवर्नमेंट है। स्टेट गवर्नमेंट में क्या होता है? जो नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ वो 1950 में हुआ। इसमें एग्जीक्यूटिव था, लेजिस्लेटिव था, जुडिशरी था। ठीक है, अब जो है, जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो थी गवर्नर की थी और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसमें सीएम जो होता है हेड होता है। इसमें सीएम जो होता है हेड होता है और वो एडवाइस करेगा गवर्नर को। ठीक है, कि भैया ये काम करना है, ये काम करना है। ठीक है, अब भैया गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? अभी आगे गवर्नर का दिया जाएगा। गवर्नर को अपॉइंट करता है कौन? प्रेसिडेंट। गवर्नर को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, अपॉइंट करता है। ठीक है, ठीक, गवर्नर का एक और रोल होता है, जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो जितनी भी एडवाइस देते हैं उसको फॉलो करना होता है। वो एडवाइस किससे पूछते हैं? वो सीएम से पूछते हैं। सीएम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को एडवाइस करता है और ये गवर्नर को एडवाइस करके जो भी काम करवाना होता है वो काम करवाता है। ठीक है, तो ये बातें आपको बेसिक फंडामेंटल को बूस्ट कर देंगी। ठीक है, तो ये हमारा एग्जीक्यूटिव हो गया। एग्जीक्यूटिव के बारे में बात करना है। लेजिस्लेटिव चैम्बर में क्या होता है? काउंसिल होती है और लोअर काउंसिल होती है, यानी लोअर हाउस होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। अपर हाउस, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल बोथ इलेक्टेड एंड अपॉइंटेड मेंबर। लोअर हाउस में क्या होता है? विधानसभा है।
ठीक है, विधानसभा का मतलब यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली के जितने भी मेंबर होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं। ठीक है, जुडिशरी में अगर आप बात करते हैं तो जुडिशरी में जो होता है चीफ जस्टिस होता है और सबॉर्डिनेट कोर्ट होते हैं। ठीक है, एक हाई कोर्ट होता है, ठीक है, एक सबॉर्डिनेट कोर्ट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो ये आज का हमारा लेक्चर यहाँ पर ख़त्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग गवर्नर के ऊपर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।